तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। फाइनली आज का पेपर हो गया 8 जुलाई 2024 का, है ना। अभी गैप था हमारा थोड़ा सीएचएसएल में और आज से दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी मैं देख रहा था तो इसमें सेंसस के भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। तो कल ही मैंने सेंसस पे एक वीडियो बनाई थी, है ना। मैंने बताया भी था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने क्या किया था, सीपीओ फेज 12 के जो आपके भी रिसेंट में एग्जाम है, रिसेंट में एग्जाम्स हुए जो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेंसस के और सीएचएसएल के 2-4 शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो सारे इंक्लूड किए थे उसमें। और वही क्वेश्चन देखिए आज की शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख सकते हैं जाके एक बार सेंसस का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये भाई, आपको हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो एक बार वो वीडियो देखना जरूर जाके। बाकी चलते हैं आज के क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछ रहा है भाई। वही सेम क्वेश्चन वगैरह हैं। सबसे पहला लोकरंग फेस्टिवल स्टेट पूछा गया था, कहाँ का है लोकरंग फेस्टिवल भैया? एमपी का है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, सही कर लिया होगा वैसे तो। और डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश का और कौन कौन से इंपॉर्टेंट भाई। खजुराहो हो गया, खजुराहो पूछ सकता है, मालवा पूछ सकता है। और तानसेन फेस्टिवल यहीं का है, पंचमढ़ी फेस्टिवल है तानसेन फेस्टिवल आपका। पंचमढ़ी फेस्टिवल हो गया, ठीक है। और कौन सा है? ध्रुपद समारोह होगा एक, पंचमढ़ी फेस्टिवल, एंड एक है ध्रुपद समारोह। तो सारे भाई एमपी के ही हैं, ये आपसे आगे जाके पूछ सकता है। नेक्स्ट मुंडई लैंग्वेज पूछा है, स्पोकन इन विच रीजन, किस रीजन का है? एक तो मुंडा एक ट्राइब होती है, मुंडा ट्राइब्स के द्वारा ज़्यादातर ये लैंग्वेज बोली जाती है। और ये होते कहाँ के हैं भाई? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है सॉरी, वहाँ के ट्राइब्स में ज़्यादातर पाया जाता है। अगर स्पेसिफिकली पूछा गया होगा छोटा नागपुर प्लेटू, शायद ये ऑप्शन में हो, अब पता नहीं ऑप्शन में क्या था, बट मोस्टली झारखंड छत्तीसगढ़ के रीजन में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं और ये लैंग्वेज इनके द्वारा बोली जाती है। और छोटा नागपुर प्लेटू ये भी बहुत स्पेसिफिक है जहाँ पे ये ऐसे ट्राइब्स पाए जाते हैं और ये लोग ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल टूर ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम ईयर, अच्छा पहला इंटरनेशनल टूर कब किया था इंडियन फुटबॉल टीम ने? तो 1924 में किया था भाई, कलकत्ता कॉलेज वाला को मैंने बताया था। पांखेड़ा सॉन्ग कहाँ का है भाई? ये राजस्थान का है, पहले ही पूछ चुका है एसएससी में पानखेड़ा सॉन्ग का। और कौन कौन से पूछ सकता है भाई? सपेरा पूछ सकता है, सपेरा भी राजस्थान का ही होता है, ये भी सॉन्ग फेस्टिवल है एक टाइप का। और भोपा हो गया, लांगस हो गया, ये सारे एक तरह से म्यूजिक या सॉन्ग फेस्टिवल है कहाँ के? हमारे राजस्थान के। नेक्स्ट पे चलते हैं। कच्छ फेस्टिवल भाई तो नाम देख के पता चल गया होगा गुजरात का है। रन कच्छ फेस्टिवल होता है गुजरात में, वो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, इस पे मैंने कल ही बताया था भाई, सेंसस 2011 सेक्स रेशियो इतना इंपॉर्टेंट भाई। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का क्या था सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? 1990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे कैलकुलेट होता है, तो ये 1919 था। अच्छा और बताइए चाइल्ड, अच्छा वैसे सेक्स रेशियो पूछा है तो 943 ये भी पूछ चुका है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है सेक्स रेशियो का? इसका तो आपको पता ही होगा स्टेट का, कितनी बार पूछ सकता है, हाईएस्ट और लोएस्ट। हाईएस्ट कहाँ का है? केरला का है। अभी पुडुचेरी का ही पूछ चुका है 1084, पुडुचेरी का पूछा है तो 1034 होता है। और अगर लोएस्ट पूछा जाए सेक्स रेशियो तो ये हरियाणा का होता है, यही हमें बताया कहाँ का है? 879, सॉरी 879, केरला एंड हरियाणा। अच्छा आपसे अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो का पूछा जाए, चाइल्ड सेक्स रेशियो का, तो इसमें जो लोएस्ट होता है वो तो हरियाणा ही है, बट इसमें जो हाईएस्ट होता है ना वो होता है मिजोरम का, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। चाइल्ड सेक्स रेशियो, और ये किस गैप में होता है भाई? 0 से 6 एज ग्रुप के चाइल्ड का इसको कैलकुलेट होता है। तो 919 फीमेल पर 1000 मेल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो सिक्किम है। स्टेट पूछा गया ना, ठीक है। हाईएस्ट पूछा जाए तो भाई महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा। क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक इन द साउथ इज कॉल्ड, भाई इसे कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं, इट इज कॉल्ड कार्नेटिक म्यूजिक इन द साउथ। वैसे होते कहते हैं, देखिए क्लासिकल म्यूजिक दो टाइप के होते हैं, एक तो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है हमारा, और एक क्या होता है, एक होता है कार्नेटिक म्यूजिक, जो हमारा साउथ में ज़्यादातर फेमस है। इसी को साउथ वालों को ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सब हो गया, यहाँ पे सेलिब्रेट वो मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड पॉपुलेटेड सिटी, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा होगा भाई? दिल्ली होगा, दिल्ली का सिटी होगा। फर्स्ट में मुंबई आता होगा भाई। पॉपुलेटेड सिटी का मैंने कल बताया था, यूटी में अगर देखा जाए तो वैसे भी दिल्ली हो जाएगा हाईएस्ट में, और लोएस्ट में पूछा जाए तो लक्षद्वीप होगा, ठीक है। ऐसे आपसे स्टेट का पूछा जाए, सिक्किम का जैसे पूछा वैसे ये शायद एक ही शिफ्ट का होगा आई गेस। स्टेट में आपसे पूछा जाए हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट में यूपी होगा, लोएस्ट में सिक्किम होगा। ऐसे अब अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट एंड लोएस्ट बताइए। हाईएस्ट में कौन सा था? थाने, सॉरी थाने महाराष्ट्र का, एंड लोएस्ट है दिबांग वैली आंध्र प्रदेश का, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का, दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओल्ड नेम ऑफ ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो सभा ही था इसका नाम, तो ब्राह्मो सभा, क्या ये ऑप्शन में था ब्राह्मो सभा? यही होगा भाई। किसके द्वारा किया गया था? 1828 में राजा राम मोहन रॉय, इनके द्वारा स्थापना हुई थी। राजा राम, अच्छा ये टाइटल किसने दिया था? अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है, राजा का टाइटल किसने दिया था? तो ये अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहते थे। और एक क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन रॉय ने ये क्वेश्चन आता है कि जो भगवत गीता है उसको बंगाली में किसने ट्रांसलेट की थी? तो उसका भी आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, सती प्रथा के लिए भी राजा राम मोहन रॉय ने एबोलिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन ऑन, तो सोरेन सिंह कमेटी भाई कितनी बार रिपीट हो चुका है? सीएचएसएल में इतनी बार रिपीट हो गया सोरेन सिंह कमेटी। कब आई थी भाई? 1976 में आई थी। मैंने बताया था 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी। किसमें आपसे पूछा है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, और 11th कब ऐड हुई थी? 11th 2002 में हुई थी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? ये था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें 11th को ऐड किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। उड़ीसा एडेड इन विच लैंग्वेज इन 2023? भाई कोई लैंग्वेज है उड़ीसा की, ये पूछा गया था। कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है? कोई लैंग्वेज हुई है। लैंग्वेजेस हैं कौन सी? हमारी 8th शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल है। और अभी ऑफिशियल हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं इसमें। और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन और पूछता है भाई कि जो लास्ट लैंग्वेजेस जो 4 ऐड हुई हैं ना, उन पे क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो? ये ऐड हुई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। और इसकी मैंने एक बार ट्रिक भी आपको बताई है, ये होता है BDMS, इससे आप याद कर सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 4 लैंग्वेजेस जो लास्ट में ऐड हुई है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो 2003 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन, भैया कैलकाटा क्रिकेट क्लब ही होगा, ओल्डेस्ट वही था, कैलकाटा क्रिकेट क्लब, जो 1792 में हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नेशनल गेम्स विनर। विनर ये तो कितनी बार रिपीट हो गया है? सर्विसेज है इसका आंसर भाई। सर्विसेज ने जीता था, फर्स्ट आए थे, 61 गोल्ड मेडल थे शायद इनके, एंड सेकंड में महाराष्ट्र था, थर्ड में हरियाणा था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी भाई कहाँ से लिया है? रशिया से लिया हमने। ठीक है, और सोर्स से अभी क्वेश्चन आया नहीं है भाई, और क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, तो ये यूएसए से लिए हैं, यूएसए से हमने प्रीएम्बल लिया है। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और अच्छा, इमरजेंसी पावर्स ये कहाँ से ली थी? ये आयरलैंड से ली थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, आगे वाली शिफ्ट में पूछ सकता है अभी, और बची है शिफ्ट। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट, अच्छा कौन से स्टेट की थी भाई? तो ये नागालैंड है इसका राइट आंसर। वैसे ही मैंने कल वाली वीडियो में बताया नहीं था, बट फिर भी नागालैंड है इसका आंसर। और कितना? -0.5% से ग्रोथ डिक्लाइन हुई थी। और मैंने उस टाइम पे बताया भी था, अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ चुका है CHSL में ही, कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी? 21 में हुई थी। डेमोग्राफी डिविडेंड बोलते हैं इसे, -0.35% डिक्लाइन हुई थी। और वैसे डिकेटल ग्रोथ कितनी थी इंडिया की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 17.7% थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। नेक्स्ट पे चलते हैं। IUPAC नेम पूछा गया था CH3NH2, भाई ये मिथामीन होता है। ठीक है, और मिथामीन भी इसका शायद IUPAC नेम होता है। एक बार देखना ऑप्शन में क्या था। वैसे तो एमिनो मिथेन होता है एक। ठीक है, नेक्स्ट है भावई। भावई इज द स्टेट, देखो इसमें ये राजस्थान का है। ठीक है, भावई, एक भावई और होता है। एक्चुअली में दोनों डांस सेम है। क्या हुआ था, सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ था शायद गुजरात में। ठीक है, गुजरात से ही कॉपी करके राजस्थान में भी सेलिब्रेट होता है। ये डांस ऐसा होता है कि इसमें पॉट्स होते हैं, उनको बैलेंस करते हैं ये लोग अपने हेड्स पे। मोस्टली फीमेल सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, तो भावई गुजरात का है। भावई उसके बाद राजस्थान ने भी इसको कॉपी करके अपने स्टेट डांस में इंक्लूड कर दिया गया था। और ये बाद में ट्राइबल्स पीपल ज़्यादा ये लोग सेलिब्रेट करते थे। राजस्थान का और याद कर सकते हो, घूमर हो गया, चक्री हो गया, झूमा हो गया। गुजरात का क्या याद करते हो? गरबा हो गया, है ना, जूरियन हो गया, ये सब याद कर सकते हो। वे चैनल सेपरेट द अंडमान एंड निकोबार, कौन सा करता है भाई? 10 डिग्री चैनल करता है। इट इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। और देखते थे 9 डिग्री, और कौन सा था? 8 डिग्री हो गया। 9 डिग्री कौन सा करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को करता है, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। 8 डिग्री किसको करता है? मिनिकॉय एंड मालदीव को करता है, मिनिकॉय एंड मालदीव। एक डंकन पैसेज पूछा जाता है, डंकन पैसेज ये कहाँ का है? तो ये ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार में करता है, ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, अराइवल ऑफ मानसून सीजन ग्रुप। ये भी कितनी बार रिपीट हो गया भाई, इसी में रिपीट हो गया खरीफ, मैंने उस टाइम पे सारे एक्सप्लेन किए थे आपको। विनर ऑफ प्रो कबड्डी लीग किसने जीता था भाई? जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स ने कबड्डी लीग जीता था 2022 का। हु गेव हीलियोसेंट्रिक सोलर सिस्टम मॉडल, किसने दिया था? कॉपरनिकल्स, निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था 1543 में, ठीक है। फर्स्ट म्यूजिक स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, भाई विष्णु नारायण का था वो तो स्कूल, कौन सा था? भटकांडे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन। क्या ये ऑप्शन था? भटकांडे म्यूजिक इंस्टीट्यूशन 1926 में बनाया था, जो विष्णु विनोद थे, विष्णु नारायण भाटखंडे, इनके द्वारा। तो ये तो एक यूनिवर्सिटी थी, फर्स्ट म्यूजिक स्कूल। ओके। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फ्री स्टाइल रेसलिंग? कितना होता है भाई? इसका सेशंस होते हैं 2 सेशंस, 3-3 मिनट के, 3 मिनट्स के 2 सेशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड यूवी रेस? किसने किया था? जॉन विल्हम रेटर, जॉन विल्हम रेटर के द्वारा डिस्कवर हुई थी क्या? यूवी रेस, ठीक है। कोऑपरेशन मिनिस्टर भाई अमित शाह ही हैं, पहले भी वही थे अमित शाह और इस बार भी अमित शाह हैं। दीन इलाही, ये किसने दिया था? ये आया था, क्या आया था भाई क्वेश्चन? अकबर के द्वारा दी गई थी। दीन इलाही का मतलब इन्होंने बताया था रिलीजियस ऑफ गॉड, और इनकी क्या मानना थी? ये हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को एक में ही इंक्लूड करना चाहते थे, एक में ही मिक्स करना चाहते थे, ठीक है। अकबर ने ही इबादत खाना की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन अब पुराने वाले आ गए, ठीक है। यहीं तक थे आज के क्वेश्चन जो मुझे मिले थे, बाकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पुराने क्वेश्चन भी। वलमकली बोट रेस कहाँ का है भाई? ओनम फेस्टिवल में सेलिब्रेट होता है, मैंने बताया था केरला का ये ओनम के फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में सेलिब्रेट होता है वलमकली बोट रेस। ये एक्चुअली में एक इवेंट होता है, ठीक है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये हरियाणा का है, मैंने बताया था हरियाणा में सेलिब्रेट होता है। टूटीपुर इन कोर्ट ये तमिलनाडु का है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आज भी आ चुका है, इस पे क्वेश्चन 1976 में हुआ था। मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, कौन से पार्ट में हुई थी? पार्ट 4A में ऐड हुई थी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंने बताया था कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और कैन से वेस्ट बंगाल गुजरात के एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, आनंद मठ रिलेटेड टू विच रिवोल्ट? कौन सा रिवोल्ट था भाई? सन्यासी रेवलियन था, सन्यासी रिवोल्ट, जो लेट 18th सेंचुरी में हुआ था। और आनंद मठ बुक किसने लिखी थी? ये एक्चुअली बुक का इवेंट था, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, बंकिम चट्टोपाध्याय की द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त पनीगढ़ी डांस, कहाँ का है भैया? ये एक्चुअली में पनीगढ़ी डांसर हैं ओडिसी के, ओडिसी के एक्सपोनेंट है, इन्हीं को पद्मश्री भी मिल चुका है, और सोनल मानसिंह भी ओडिसी से रिलेटेड है। थुम्बारी डांस रिलेटेड टू भाई ये यूपी का है, ये आपको पता होना चाहिए। नौटंकी, रासलीला, झोरा ये सारे यूपी के हैं। महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस पूछा गया था, तो ये है पोरबंदर गुजरात का, पोरबंदर ऑफ गुजरात। 2 अक्टूबर 1862 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु कॉल्ड हिमसेल्फ जिन है इलाही? जिन है इलाही किसने बोला था भाई? ये भी बलबान पता, बलबान का मैंने बताया 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। कौन कौन से? सिजदा बेबूस का आया था, आयरन ऑफ ब्लड पॉलिसी इनके द्वारा आ गई थी, ठीक है। तो ये दोनों पूछ सकें। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया जिन इलाही वाला। बलबान कौन? स्लेव डायनेस्टी का था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2026 एशियन गेम्स होस्टेड बाय भाई जापान में हुआ था, जापान में होगा सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2022 का पूछा जाए तो चाइना में हुआ, चाइना में हुआ था। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी। व्हेन डिड इंडिया अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन? कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 में किया था। और अगर आपसे पूछा जाए इफेक्ट में कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 में आया था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे BR अम्बेडकर थे। 2010 का ओलंपिक हु वॉन गोल्ड मेडल? भाई गीता फोगाट होगा इसका आंसर। कृष्णा नागर रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है भैया? बैडमिंटन से है, पैरा बैडमिंटन से, ठीक है। नेक्स्ट वो हीरो भाई पता नहीं कौन सा फोक डांस पूछा था। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच बॉल रिलेटेड टू स्पोर्ट्स? वाइट बॉल किसकी है भाई? क्रिकेट की हमारी, इजी क्वेश्चन है। हिंदू हिंदू वीडियो रिमोरेज एक्ट कब आया था? 1856 में आया था। किसके टेन्योर में आया था? किसने ड्राफ्ट किया था? तो ये पूछा जाए तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे था। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा ये पास हुआ था, तो इट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इन 1856। लवलीना बोरगोइन किससे हैं भैया? बॉक्सर हैं एक। IST स्टैंड फॉर मैंने बता दिया इंडियन क्या था? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और
एमटी पूछ सकते हैं आपसे, जिसका होता है ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, भैया जम्मू कश्मीर के एक विलेज का स्कीम थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया था कि 20 कुंटल का आप प्लास्टिक दो और एक गोल्ड कॉइन हमसे ले जाओ। लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट मैंने अभी दोबारा बता दिया, हरियाणा होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लोएस्ट लिटरेट सिटी अकॉर्डिंग टू, भाई लोएस्ट लिटरेट सिटी पूछ रहा है, अलीराजपुर है। अलीराजपुर है कहाँ का? ये एमपी का है, इसके बारे में मैंने बहुत बता चुका है। हु रोट नेशनल एंथम, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई थी। इन विच प्लैनेट द सल्फ्रिक एसिड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन येलोइश कलर, कौन सा है भाई? वीनस। वीनस ही ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, यही हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसमें पानी मिलता नहीं है और इसको अर्थ का ट्विंस बोला जाता है ना। और भी मैंने बताया था, एक आपसे अभी आने वाली शिफ्ट में अभी तो पूछा नहीं, मीथेन रिंग से कौन सा राउंड होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो नेपट्टून होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के साथ ऐसे कौन से और दो, सॉरी क्या हो गया, अर्थ के साथ ऐसे दो कौन से प्लैनेट हैं जो कौन सा क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे? एक होगा वीनस उसमें से और एक होगा यूरेनस, ठीक है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बैटल ऑफ तराइन गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, ठीक है, बता दिया मैंने, करनाल में। आत्माराम पांडुरंग एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज में, प्रार्थना समाज कहाँ स्टैब्लिश की थी भाई? बॉम्बे ने की थी, बॉम्बे में 1867 में, सॉरी 1867। पीएम आत्मनिर्भर योजना 2021 में एक बार देख लेना। जगोई एंड चोलम भैया मणिपुरी डांस के एक डिवीजन है, ये मैंने बता दिया, मणिपुरी डांस के डिवीजन, ठीक है। मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2023 शेरचिप, दो बार रिपीट हो गया है शेरचिप, मिजोरम का शेरचिप, ठीक है, और कल भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप देख लेना भाई, कौन सा पूछा था। टाइप ऑफ छऊ मैंने बता दिया, 3 टाइप के होते हैं, पुरुलिया, मयूरभंज और शेरकिला। जो पुरुलिया छऊ होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, मयूरभंज छऊ हमारा उड़ीसा में होता है, और जो शेरकिला छऊ है वो वेस्ट बंगाल में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिद्दा, गिद्दा इज द फोक डांस ऑफ, कहाँ का है भाई? पंजाब का है। भांगड़ा, दफ, भांड, धमन, ये सारे कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। त्रिपुरा की लैंग्वेज कोक बोरोक, लैंग्वेज पे आगे एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अजीत कुमार मोहंती इज द चेयरमैन ऑफ, किसके थे भाई? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। व्हाट वुड, ये मैंने बता दिया। गोल पोस्ट का कलर पूछा था फुटबॉल का, तो ये वाइट होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वाटर किसने दिया? जॉन एंथनी एलन ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंसस रजिस्ट्रार जनरल अंडर विच मिनिस्ट्री, किसके अंडर आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी नेम इज बेस्ड ऑन, भाई रंजीत सिंह नाम था, यही आपको ऑप्शन में मिलेगा। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। नंदा देवी नेशनल पार्क भाई उत्तराखंड का है। इसी के साथ मैंने आपको वैली ऑफ फ्लावर का भी बताया था, और कौन से बताए थे? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ के बताया था, और कौन से होते हैं भाई? वैली ऑफ फ्लावर हो गया, नेशनल पार्क ये हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इतना ही है। जिम कॉर्बेट आपको बताइए। तंजवूर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल है तंजवूर का, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। किसने बिल्ड किया था? राजराज चोला फर्स्ट ने। सरदार स्वरण सिंह कमेटी, देखिए फिर आ गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51 ए का। नेक्स्ट पे चलते हैं। सार्क, सार्क की फुल फॉर्म आई थी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, मैंने बताया था। और कहाँ स्थापना हुई थी? 1885 में, सॉरी 1985 में, कहाँ? ढाका में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? काठमांडू में, नेपाल में, ठीक है, काठमांडू के नेपाल में। बृहदेश्वर टेम्पल वाला क्वेश्चन हो गया है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होस्टेड बाय सिटी, उड़ीसा में भुवनेश्वर और रूरकेला में हुआ था, ठीक है, जिसको जीता जर्मनी था। सतरिया डांस कहाँ का भाई? आसाम का है। आसाम में बिहू है, काली गोपाल है, नागा डांस है, नट पूजा है, महारास है, ये सारे आसाम के हैं, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मैंने बता दिया, बलवान का है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके CHSL के हैं। हेमिस फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी सेलिब्रेट होती है, करती है? पता होना चाहिए, लद्दाख का फेस्टिवल है ये, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गवर्नर जनरल हु एंडेड सती इन 1829, किसने था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैंने बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में भाई, और कितना बताएं, बेंटिक, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थे, और इन्हीं ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की थी रंजीत सिंह के साथ। पहला मेडिकल कॉलेज था जो कलकत्ता में, वो इन्हीं के द्वारा खोला गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। आर इन पारक पूछा गया था, आर से मैंने बता दिया क्या होता है, रिव्यू, ठीक है। पी होता है परफॉर्मेंस, ए असेसमेंट, आर रिव्यू, ए क्या होता है? एनालिसिस ऑफ नॉलेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। टेम्पो इन कार्नेटिक म्यूजिक मैंने बताया, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अल्टरनेट कलर कनेक्ट किसको करता है? लाहौल को स्पीति से करता है, ठीक है। स्कीम फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन, अमृत धरोहर स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नियर स्टार टू सन भाई अल्फा सेंचुरी, ठीक है। और आपसे फर्स्ट मतलब सबसे नियरेस्ट पूछा जाए तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कंप्यूटर के जनरेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। 100th अमेंडमेंट में भाई लैंड बाउंड्री के बारे में बताया गया था, 2015 में पारित हुआ था, किसका? इंडिया और बांग्लादेश का। होला मोहल्ला पंजाब का, इट इज ऑफ पंजाब। बनाना केक भाई फुटबॉल से है। फर्स्ट हॉकी क्लब इन
इंडिया, ये भी कलकत्ता वाला था। प्रिंसिपल हॉकी क्लब कहते थे जो 1885 में स्टैब्लिश हुआ था। आज क्रिकेट का पूछ लिया। हेनरी बैकरल गॉट नोबेल प्राइज रेडियो एक्टिविटी के लिए मिली थी, और किसके साथ मिली थी? मैडम क्यूरी के साथ मिली थी। गुड फ्राइडे कौन भाई? क्रिश्चियंस का होता है गुड फ्राइडे। सेंसस इंडिकेटर ग्रोथ परसेंटेज तो 17.64% में बताया 2011 का। महाभारत रिलेटेड डांस पांडवनी डांस ऑफ छत्तीसगढ़ 2 बार आ चुका ही है इस वाले एग्जाम में, पांडवनी डांस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। HYV का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वेराइटीज, जो सीड्स होते हैं। कालिदास अवार्ड ये MP गवर्नमेंट देती है। मार्शल आर्ट ऑफ केरला कला रिपोर्ट 2 होता है, मैंने बता दिया। ऑपरेशन रन टू ब्रिंग इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन, ये होता है ऑपरेशन गंगा, जो बनाया गया था यूक्रेन से लाने के लिए। रायका ट्राइब्स राजस्थान का है। तानसेन सम्मान ये भी भाई किसने किया था? MP गवर्नमेंट ने किया था। तानसेन था कहाँ? ये अकबर का नवरत्न था एक, 1980 ने किया था। और एक और पूछ सकते हैं किसने अवार्ड किया, अगर ये ऑप्शन में हो आपका 1924 में माधव राव ने भी किया था इसको, ठीक है। वैसे तो MP गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान अवार्ड। ग्वालियर के थे ये तानसेन। झूम कल्टीवेशन में भाई बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप होता है झूम। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी होते हैं, कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी होते हैं उसमें होता है। नाबार्ड का बता दें 1982 में स्टैब्लिश होता है, एक तरह का बैंक था रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओल्ड एलिवेल सल्ट बता दिया भांगर। ब्यूटिक ऑन वेंडेज सेरेमनीज इन जम्मू एंड कश्मीर चक्री होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सिक्किम हो गया। तो ये दोबारा रिपीट हो गया भाई आज वाला। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका एनालिसिस को देखना। सजदा एंड पैबोस इसका ही मैंने बता दिया भाई, बलबान, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाला रूलर हु ऑक्युपाइड द कन्नौज कौन था भाई? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूरल था इस टाइम का, धर्मपाला। पाला डायनेस्टी स्टैब्लिश किसने की थी? गोपाला ने, ठीक है। सेक्स रेशियो पुडुचेरी पूछा है 1037 होती है, सेकंड हाईएस्ट होती है, ठीक है। DNA लाइगेज का मैंने बता दिया, ये 2 सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करता है। इसी के साथ मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बताया था, जो क्लीवेज का काम करता है, क्लीव का काम करता है DNA को, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बताया था विरजानंद, सॉरी विरजानंद दंदीशा नाम है इनका, ठीक है। तो आपको याद करना है। डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट भाई 6.4 मीटर होता है। गोल पोस्ट और पेनल्टी स्ट्रोक का ₹E किसने किया था? NPCI ने किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ओस्टेड डिड इन 1820 भाई मैग्नेटिक फील्ड का किया था इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड किया था, जो कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया था जब। फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट वुमेन किसने कौन थी है? गीता फोगाट थी। इनका भी शायद 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूएंट बताया भाई पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। पारसी फेस्टिवल नवरोज ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। सौरव ऑफ बिहार मैंने बता दिया कोशी होता है। सौरव बंगाल पूछा जाए तो वो दामोदर होता है। अल्टीमेट खो खो कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम लोकेटेड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। मालदीव सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ मिनिकॉय, तो यहाँ क्या आज भी एक क्वेश्चन आ गया भाई डिग्री वाले पे, ठीक है। हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन 32nd आर्टिकल है हमारा, जैसे 5 रेट है। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, ये आर्टिकल 21 था, राइट टू प्राइवेसी वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया वी आनंद नगरातन, ठीक है, ये बताना चाहिए। फास्टर लॉन्च बाय होम भाई कोर्ट वाले का था, CGI के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो थे NV रमन्ना। और क्यों किया गया था? फास्टर प्रोसेस के लिए किया गया था, जो कोर्ट केस होता है वो कोर्ट केस की तरह काम करे। नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया इन पैरालंपिक्स 54 कंटीजेंट गए थे हमारे एथलेटिक्स के। गुरु वेमपंती चिन्ना सत्यम ये किससे रिलेटेड है? ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज भाई 10 ऐड किए गए, आज ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 11वां हमारा 2002 में ऐड हुआ था, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। गदर पार्टी फॉर्म्ड व्हेन कब हुई थी भाई? 1930 में हुई थी, USA ओरेगोन में। और किसके द्वारा हुई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह बागना के द्वारा। गोल्डन ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स 2023 हेल्ड इन कहाँ हुई थी भाई? जापान में हुई थी। पोस्ट एक्ट फॉर हेल्थ में बता दिया भाई सेक्शन 19। कितना क्वेश्चन है भाई? और तो इतना ही है, और देख लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाली यात्रा इधर फेस्टिवल ऑफ कहाँ का है भाई? उड़ीसा का है। गोगा फेयर्स का मैंने बताया था भाई, ये हिमाचल प्रदेश में होता है। आप अगर आपसे पूछा जाए गोगा जी फेयर कहाँ का है, तो वो कहाँ का है? सांचोर राजस्थान का। एक्साइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया मैंने बता दिया, इंद्र है। फुटबॉल में कार्ड्स मैंने भाई बहुत एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। जन गण मन कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन। आर्टिकल 22 मैंने बताया डबल जियोपार्डी का था, एक के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय स्कीम, मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट का आता है। लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर मैंने बताया अराबिडू डायनेस्टी है, इसका लास्ट रूलर श्रीरंग थर्ड है। टेनिस कब इंक्लूड हुआ था ओलंपिक्स में? 1896 में ही हो गया था, बस इसको दोबारा रिमूव करके ऐड किया गया था 1988 में। तो जो ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्रॉप ग्रोन आफ्टर मानसून सीजन, रबी क्रॉप। तो देखिए क्रॉप पे दूसरी बार आज रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो यही है भाई एनालिसिस। क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। है मेरे वतन के लोगों भाई, इसको लिखा गया था प्रदीप के द्वारा और गाया गया था हमारी लता मंगेशकर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम बिस्मिल्लाह खान से क्वेश्चन आया था। बिस्मिल्लाह खान किससे रिलेटेड है भाई? शहनाई से हैं। बाकी इनके एक्सपोनेंट देखना भाई, अली अहमद हो गए, कृष्णा चौधरी हो गए, सारे इसी के हैं।
नागालैंड के डांस पूछा गया था, छऊ पूछा गया था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भाई तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था, जो 2022 का है। आसाम पे डांस आया जो झूमर बिहू, ये सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है तो ये आपको याद करने का पड़ेगा, 640 से, और 28 स्टेट्स पे था 2011 का सेंसस। नेक्स्ट आर्टिकल 52 जिसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। 52 से 62 जितना है वो सारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेट विद हाइयर डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, ये भी पता होना चाहिए भाई, राजस्थान का है। टाइप ऑफ रेट्स भाई 5 होते हैं, सारे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। सोमशिला डैम्स ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में हुआ था, इंडस्ट्रियल रैपिड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे था। इसी पे एक आईपीआर 1956 पे भी क्वेश्चन आ चुका है। पीसी महालनोबिस मॉडल भी इसी 5 ईयर प्लान को बोलते हैं। व्हेन डिड इंडिया वॉन द साउथ एसएएफएफ चैंपियनशिप, भाई इंडिया 9 बार जीत चुका है, 2023 का भी इंडिया जीता था जो बेंगलोर में खेला गया था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फेमस डांसर ऑफ सोनल मानसिंह किससे स्टार्ट हुए हैं, भरतनाट्यम और किससे हैं, ओडिसी से, दोनों से हैं, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया कहाँ के हैं भाई, आसाम के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई यही सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आज वाले भी कर दिया मैंने, थोड़े रिवीजन भी करा दिया पिछले का। भाई देख सकते हो अगर आप ये क्वेश्चन पूरा देखोगे ना वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा भाई वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं पूछ रहा है, इसी से रिलेटेड इधर उधर घुमा के क्वेश्चन वैसे ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अपना रिवीजन करते रहिए, अभी 2-4 दिन और हैं, उसके बाद हमारा सीजल का भी एग्जाम आएगा, तो सबकी करेंगे एनालिसिस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल का एनालिसिस मिलके आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।